राधे राधे। आप लोगों ने पुनर्जन्म के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है? हमने तो अपने आसपास के जीवन में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। कहते हैं कि सांसारिक भोगों की वासना ही जीव के पुनर्जन्म का मुख्य कारण है। वासना रहित होने पर मन का पुनर्जन्म नहीं होता है। अतृप्त इच्छाएं ही वासना का रूप ले लेती हैं। पुनर्जन्म का दूसरा कारण जीव की चेतना का विकास है। एक जन्म में जीव चेतना का पूर्ण विकास संभव नहीं है, जिसमें ईश्वरीय विधान के अनुसार शिष्टा ने कई जन्मों की व्यवस्था की है। जिस प्रकार एक ही वर्ष एक ही कक्षा में पढ़ लेने मात्र से कोई उच्च कोटि का विद्वान नहीं बन पाता, उस कई परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार यह जीव चेतना भी कई जन्म धारण करके ही उनके संचित अनुभवों के आधार पर दिव्य जीवन और मोक्ष प्राप्त करती है। इसलिए ईश्वर ने ही इसकी व्यवस्था की है। बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया उसके विकास के लिए अनिवार्य है। उच्च स्तरीय चेतना ही वासना रहित होकर मुक्ति का अनुभव करती है। पुनर्जन्म का तीसरा कारण कर्म फल भोग भी है। सृष्टि का ऐसा विधान है कि सभी कर्मों का फल होता है, जिसको भोगना आवश्यक है। स्थूल कर्मों का भोग स्थूल शरीर से और स्थूल लोक में ही भोगा जा सकता है। इस भोग के लिए जीव चेतना का पुनर्जन्म होता है। कर्म का नियम ही ऐसा है कि वे बिना भोगे समाप्त नहीं होते। नए जीव चेतना का विकास ही होता है। इसी के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। मन मृत्यु के बाद मन स्थूल शरीर के कारण मन की शक्ति और उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। अनेक प्रकार की वासनाओं, कामनाओं, इच्छा आदि से ग्रस्त होकर सांसारिक मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, लोभ, लालच, आसक्ति, राग, शरीर पोषण, अहंकार, तृप्ति में इतना मन उलझ जाता है, जिससे उसकी शक्ति कई मार्गों में खत्म हो जाती है। किंतु मृत्यु के बाद यह सारा अपक्षय बच जाता है, जिससे वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मृत्यु के बाद यह मन जीवित रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता रहता है तथा कई प्रकार के नए अनुभव भी प्राप्त करता रहता है, जो सांसारिक अनुभवों से भिन्न प्रकार के होते हैं। यही मन अपने स्तर के अनुसार विभिन्न लोकों का भ्रमण करता है, सुख दुखों का अनुभव करता है, स्वर्ग नरक की अनुभूति भी यही करता है। सूक्ष्म जगत के विभिन्न प्रकार के प्राणियों के संपर्क में आता है, उनसे अपने नए संबंध बनाता है। कई पुराने साथी और प्रियजनों के साथ भी उसका संपर्क हो जाता है। इस प्रकार यहाँ भी यह काफ़ी व्यस्त रहता है। यदि कोई स्थूल लोकवासी उसके संपर्क पर वह साधता है, तो वह यहाँ भी उपस्थित होकर इनसे संपर्क कर वहाँ का विवरण देता है और उसकी हर सहायता करने को तैयार रहता है। किसी के द्वारा आह्वान किए जाने पर या किसी माध्यम में प्रविष्ट होकर प्रश्नों के उत्तर देता है, किंतु माध्यम ऐसा होना चाहिए जो मानसिक स्तर के अनुकूल हो अथवा उसका रक्त संबंध हो। उच्च मानसिक स्तर की आत्माएं निम्न मानसिक स्तर वाले व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर सकती, न निकृष्ट स्तर की आत्माएं उच्च मानसिक स्तर वाले व्यक्ति में प्रवेश कर सकती हैं। आह्वान के लिए तंत्र और प्रार्थना और एकाग्रता का प्रयोग किया जाता है। जो आत्माएं सांसारिक वासनाओं से अधिक ग्रस्त होती हैं, उनका भौतिक शरीर न होने से वे उन वासनाओं की पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए वे उनकी पूर्ति के लिए किसी उपयुक्त शरीर के माध्यम की तलाश में रहती हैं, जिससे वह उस शरीर के द्वारा उनका भोग कर सके। ऐसी आत्माएं किसी उपयुक्त शरीर पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेती हैं तथा जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ तांत्रिक साधनाएं हैं जिससे किसी प्रेतात्मा को प्रलोभन आदि देकर उन्हें अपने वश में किया जाता है और इससे इच्छित कार्य भी कराया जा सकता है। कई तांत्रिक इन आत्माओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के चमत्कार भी दिखाते रहते हैं। मन का अर्थ है मनन, चिंतन, विचार जो दिखलाई दे। उसके साथ चिंतन की धारा को जोड़ दो। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम एक फूल देखते हैं, जब तक देखते हैं कि तब तक हमारे मन से फूल का संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि फूल बहुत ही सुंदर है, सुगंधमय है, उसी पल
मन से फूल का संबंध जुड़ जाता है और हमारे और फूल के बीच अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि फूल बेकार है, उसमें सुगंध तो है ही नहीं, तब भी मन हमारे और फूल के बीच में आ जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छे और बुरे दोनों ही स्थितियों में मन की उपस्थिति अनिवार्य है। फूल के बारे में अच्छी और बुरी धारणा यदि कोई बनाता है तो वह है हमारा मन। हम मन के अधीन हो जाते हैं। मन विचार, भाव, शब्द आदि को आविर्भूत करने वाला एक यंत्र है। वह इन सब का मूल स्रोत है। मनुष्य अमन की स्वस्थ अवस्था में दो प्रकार से हो सकता है। पहली है कि यानी बेहोशी की अवस्था हो, इतनी गहरी अवस्था हो कि उसको पता ही ना चले कि मेरा मन क्या है, और दूसरी है समाधि की अवस्था। पहली अवस्था में आत्मा के नीचे चला जाता है मन, और समाधि की अवस्था में मन अपने केंद्र के अंतराल में समाहित हो जाता है और आत्मा मन से रहित होकर सूक्ष्म जगत और लोक लोकांतरों में भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। पहली बार आत्मा इस जीवन और जगत को बिना मन के माध्यम से देखती है और उसके वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन करती है। राधे राधे।